डीएलएड 2018 बैच और उसके पहले के बैच के सभी सेमेस्टर के बैक पेपर का आयोजन पीएनपी कब करेगी। साथ ही डीएलएड 2019 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के बाद से अंतिम रूप से परिणाम जारी होने में कितना वक्त लग जाएगा, क्योंकि चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर ही तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा होना बाकी है और बिना अंतिम परिणाम के आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के सरकार पर अभ्यर्थियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह तो तय है कि साल के अंत तक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है प्रदेश सरकार की तरफ से। तो अब इन सब के बाद से उस समय की तत्कालीन स्थितियां क्या होगी? क्या 19 बैच आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएगा? क्या जिनकी 18 बैच, 17 बैच और पहले के बैच में सब्जेक्ट बैक लगी हुई है, क्या वो सभी पात्र हो पाएंगे शिक्षक भर्ती के लिए? क्योंकि बहुत लंबा वक्त ले लेती है पीएनपी परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा कराने में। इन सब के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर मैं विशेष तौर पर टिप्पणी करना चाहूँगा कि इस वीडियो का मकसद किसी को भी डीमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि उस समय की तत्कालीन स्थितियों से अभी आपको अवगत करा करके आपको सचेत करना है, ताकि आप अपनी रणनीति उसी के अनुरूप तैयार करें। सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के बारे में। तो पीएनपी के नए सचिव ने अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के बीच में ये आश्वासन दिया था कि 6 अगस्त को जैसे ही 19 बैच का पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है, चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आवेदन लिए जाएंगे और हर हाल में अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा। लेकिन 19 बैच में ऐसे 72,000 प्रशिक्षु जिनकी सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगी हुई है, उनको शायद चतुर्थ सेमेस्टर में परीक्षा देने का मौका ना मिले, क्योंकि पीएनपी के नए सचिव के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि जिनकी बैक लगी है पहले उनको बैक पेपर क्लियर करना होगा और प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर देने होंगे। उस कंडीशन में आप तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किए जाएंगे और चतुर्थ सेमेस्टर की भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं डीएलएड 2018 बैच, 17 बैच और उसके पहले के बैच के ऐसे प्रशिक्षुओं के बारे में जो कि बैक पेपर का इंतजार कर रहे हैं। तो धरना स्थल पर पीएनपी के नए सचिव के द्वारा अभ्यर्थियों को ये प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी कि जब फोर्थ सेमेस्टर 19 बैच का अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित कराया जाएगा, उसी के साथ सभी सेमेस्टर के बैक पेपर का भी आयोजन पीएनपी एक साथ करेगी। तो आप सभी को अगस्त के अंतिम सप्ताह में ही मौका मिल जाएगा अपने सभी सेमेस्टर के बैक पेपर को क्लियर करने के संदर्भ में। अब मुझे लगता है कि सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं कब आयोजित होंगी, इसके रिगार्डिंग जो आप लोग के तमाम प्रश्न आ रहे थे, उन सब का जवाब मैंने दे दिया है। अब चलिए अब एनालिसिस करते हैं कि अब अगर अगस्त के लास्ट वीक में ये सभी परीक्षाएं होती हैं तो रिजल्ट अंतिम रूप से कब तक जारी हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे 18-17 बैच और पहले के बैक प्रशिक्षुओं के बारे में। तो देखिए, अगस्त के लास्ट वीक में परीक्षा कराने की बात पीएनपी कर रही है, ठीक है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा पीएनपी की कार्यशैली के अनुसार कि परीक्षा आयोजित होने के बाद से रिजल्ट घोषित होने में 2.5 महीने का वक्त पीएनपी ले लेती है। 2.5 से 3 महीने तक का भी वक्त ले लिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों का दबाव रहा शिक्षक भर्ती को देखते हुए और पीएनपी ने तेज़ी दिखाई और 2 महीने कम से कम समय लेते हुए 2 महीने में अगर रिजल्ट की घोषणा कर देती है, तो अगस्त लास्ट वीक में परीक्षा हो रही थी, मतलब इससे 2 महीने आप जोड़ेंगे तो सितंबर और अक्टूबर, यानी अक्टूबर लास्ट में जा करके आपके रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। जो भी बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थी हैं पहले बैच के, 19 बैच से पहले के बैच के, ठीक है। बात कर लेते हैं 18, 17 और पहले के बैच के बैक प्रशिक्षु आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं। देखिए परिस्थितियां क्या बनेंगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा यूपी टेट के लिए अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और ये बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि सितंबर लास्ट में यूपी टेट की परीक्षा होना प्रस्तावित है और पीएनपी कम से कम 20 से 25 दिन का वक्त ले लेती है रिजल्ट घोषित करने में। मान लीजिए 1 महीना, तो अक्टूबर लास्ट तक यूपी टेट के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी होगी और अक्टूबर लास्ट में ही आपके बैक पेपर की परीक्षाओं के रिजल्ट की भी घोषणा पीएनपी कर चुकी होगी। मतलब अब आप सब कुछ क्लियर हैं और इसके बाद अगर कोई शिक्षक भर्ती आती है तो आप उसमें सम्मिलित होने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। मतलब जिनकी भी बैक लगी हुई है 18 बैच, 17 बैच और पहले के बैच में, पीएनपी के अनुसार अगस्त के लास्ट वीक में आपकी परीक्षाएं होना संभावित है। अगर अगस्त लास्ट में परीक्षाएं हर हाल में करा ली जाती हैं, उस कंडीशन में आप पूरी तरीके से सेफ हैं, आने वाली शिक्षक भर्ती में आप 100% सम्मिलित हो पाएंगे। लेकिन अगर परीक्षाएं अगस्त में नहीं कराई जाती और ज़्यादा विलंब होता है तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो अब आप सभी बैक प्रशिक्षुओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि जिस प्रकार से पीएनपी ने प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है, आप लोग दबाव बना करके उसी डेट में परीक्षा आयोजित हर हाल में करा लीजिए, अन्यथा की कंडीशन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। अगर अगस्त में परीक्षा होगी तब तो ठीक है, अगर विलंब होती है तो फिर रिजल्ट घोषित होने में भी विलंब होगा और चीज़ें परिस्थितियां बदल चुकी होंगी आपके लिए। बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के फ्रेश कैंडिडेट, यानी जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक नहीं लगी है, उन अभ्यर्थियों के बारे में। तो देखिए पीएनपी ये कह रही है कि अगस्त लास्ट वीक में चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगस्त लास्ट वीक से फिर हम लोग मान रहे हैं कि 2 महीने का वक्त पीएनपी आपके रिजल्ट घोषित करने में ले लेगी। मतलब अक्टूबर लास्ट का महीना आ चुका होगा और
सितंबर लास्ट में अगर यूपी टेट की परीक्षाएं होती हैं, जिस प्रकार से पीएनपी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है, तो उसका भी रिजल्ट अक्टूबर लास्ट में आ चुका होगा और आप सभी 19 बैच यूपी टेट 2020 के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। तो आप लोग यूपी टेट में भी सम्मिलित हो पाएंगे और उसको क्वालिफाई भी कर लेंगे और आपका रिजल्ट भी अक्टूबर लास्ट में घोषित हो जाएगा। लेकिन आपके लिए समस्याएं कुछ अलग होंगी, क्योंकि देखिए आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर लास्ट में 4th सेमेस्टर का आएगा, 3rd सेमेस्टर का नहीं आएगा। यानी कि जब तक 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा नहीं होती है तब तक आप पात्र नहीं होंगे। पूरी तरीके से आप का प्रशिक्षण और अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है ऐसा माना जाएगा। उस कंडीशन में देखिए जिस प्रकार से आपके सेकंड सेमेस्टर के आधार पर प्रथम सेमेस्टर को प्रमोट किया गया था, लेकिन जिनकी बैक लगी उनके लिए फिर से स्क्रूटनी के आवेदन को स्टार्ट किया गया। अब देखिए अक्टूबर लास्ट में आपके 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा होती है। मान लीजिए कि पीएनपी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाती है और तुरंत स्क्रूटनी के लिए आवेदन लेना प्रारंभ कर देती है। नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं मानता हूँ कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन लिया जाना प्रारंभ किया जाता है और 1 महीना पीएनपी स्क्रूटनी के आवेदन लेती है। मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक तक स्क्रूटनी के आवेदन ही लिए जाते रहेंगे। उसके बाद से आप देखेंगे कि स्क्रूटनी का जो प्रोसेस होता है उसमें आवेदन समाप्त होने के हफ्ते 10 दिन बाद पीएनपी के द्वारा सभी डाइट प्राचार्य को एक नोटिस जारी किया जाता है। उन सभी कापियों का अलग से बंडल बना लीजिए। पीएनपी की तरफ से फिर से उन कापियों को पीएनपी मंगाया जाता है। इसमें भी हफ्ते 10 दिन का वक्त और लग जाता है। मतलब समझिए कि दिसंबर प्रथम सप्ताह तक तो आपके स्क्रूटनी के आवेदन ही लिए गए थे और 10 दिन नोटिफिकेशन जारी करके कापियों के बंडल बनाने में और 10 दिन उसको ट्रांसपोर्ट करके पीएनपी लाने में, मतलब 20 दिन का वक्त लग जाता है इस सब में। तो पूरा दिसंबर समाप्त हो चुका होगा। अभी तक आपके स्क्रूटनी का मूल्यांकन प्रारंभ नहीं हुआ है। फिर जनवरी 2022 का महीना आ चुका होगा और उस समय जा करके आपके स्क्रूटनी के प्रोसेस के कापियों का मूल्यांकन शुरू हो सकता है। उसके बाद से कम 1 महीना वक्त पीएनपी जरूर ले लेती है स्क्रूटनी के कापियों का मूल्यांकन करने में। मतलब पूरा जनवरी समाप्त हो जाएगा और कहीं जा करके फरवरी में आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। उसके बाद जो भी स्क्रूटनी में सफल होंगे और जो फ्रेश पास कैंडिडेट होंगे उन सबको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। लेकिन अगर स्क्रूटनी के प्रोसेस को बाईपास कर दिया जाए और जो 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा अक्टूबर 2021 में हो रही थी, अगर उसी के पास अभ्यर्थियों को तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए तो ये सभी अभ्यर्थी सेफ होंगे आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के क्रम में। अगर स्क्रूटनी के प्रोसेस को लाया गया तो बहुत ज़्यादा विलंब हो जाएगा और ऐसे प्रशिक्षु जो फ्रेश पास होंगे उनके भी रिजल्ट को अगर रोका गया पीएनपी की तरफ से तो निश्चित तौर पर ये सभी अभ्यर्थी आने वाली शिक्षक भर्ती से वंचित हो सकते हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां बनने वाली हैं भविष्य में जाकर के। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।